बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान तलख जुमलों का क्यों तबादला हुआ और बात क्यों तकरार तक पहुँच गई, और आखिर में वज़ीर आज़म ने क्यों पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत छोड़कर वो चले गए, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। ख़वातीन हज़रात, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास था और वज़ीर आज़म ख़ुद उसकी सदारत कर रहे थे। पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में बैठे हुए कई तहरीक इंसाफ के ही जो अरकान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म से सख्त सवालात किए और उसके बाद कई ने तो तनकीद भी किया। लेकिन वहीं वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद किया और उन्होंने 3 दफ़ा अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने हम्माद अज़हर और फिर शौकत तरीन पर भी उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हम्माद अज़हर को गैस और बिजली के मसाइल के हवाले से तो नॉलेज ही नहीं है, वो नहीं जानते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। ये करने के बाद वज़ीर दिफा डायरेक्ट हो गए वज़ीर आज़म के साथ और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनाया है, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द जो हैं वो सिलेक्टेड लोगों को रखा है। और उन्होंने कहा कि हम मिनी बजट में आपको वोट नहीं दे सकेंगे। जब परवेज़ खटक ने जब ये कहा तो वज़ीर आज़म ने गुस्से में परवेज़ खटक को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल न किया जाए, वोट न देना है तो ना दे दें। अगर आप समझते हैं कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं हूँ तो मैं फिर छोड़ देता हूँ, किसी और को हुकूमत में हवाला कर लेता हूँ और मुझे हुकूमत करने का कोई शौक़ नहीं है, मेरे कोई कारखाने नहीं हैं। परवेज़ खटक जो है, जो वज़ीर आज़म पर तनकीद कर रहे थे, क्या ये अवामी मसाइल की वजह से कर रहे थे, महंगाई की वजह से कर रहे थे, या फिर परवेज़ खटक कुछ और चाहते हैं, या फिर हुकूमत कोई नई गेम करना चाह रही है जिसकी वजह से जिसके लिए उन्होंने हुकूमत ने आज मिलकर एक ऐसा कोई हाइप तो क्रिएट नहीं किया है। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने सीनियर जर्नलिस्ट सुमेरा खान से हमने राबिता किया। आपसे कुछ देर पहले उससे हमने डिटेल बात की तो उनका क्या कहना था वो मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सुमेरा खान जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है, तो वो बेहतर तरीके से बता सकती हैं। मसला वहाँ पे गैस की फराहमी था और परवेज़ खटक का कहना ये था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इनमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है गैस के ज़खायर के लिए, और वो बेसिकली इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। पानी से बिजली की बात हो या गैस की बात हो, और वही सूबा सबसे ज़्यादा पिस रहा है। ये उनके शायद अल्फाज थे जो कि रिपोर्ट हुए, और उस पर हमाद अज़हर साहब की जानिब से कोई गवर्नमेंट की उन्होंने पोजीशन बताई जो कि कबूल नहीं की गई। और सुनने में आया अलेजिडली, क्योंकि मौजूद नहीं थी, मुझे कुछ कॉलीग्स ने ये तफसीलात बताई हैं, तो उन्होंने कहा कि इस पर वज़ीर आज़म बरहम हुए और फिर बात का जो दायरा कार है वो बढ़कर वज़ीर आज़म, परवेज़ खटक और हमाद अज़हर तक बढ़ गया, क्योंकि परवेज़ खटक ने फिर शौकत तरीन पर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए और फिर वो उठकर 2-3 मरतबा अपनी नशिस्त पर खड़े हुए, जिस पर उनको साथियों ने बिठाया। और जब उन्होंने वज़ीर आज़म की ज़ात को निशाना बनाया कि हमने आपको वज़ीर आज़म बनवाया है और अगर इस तरह रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे, उस पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, वोट देना है तो दो, नहीं देना तो ना दो, और अगर आप लोग मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो मैं हुकूमत किसी और के हवाले कर देता हूँ। तो ये वो अल्फाज थे ज़्यादा जो रिपोर्ट हुए, मगर सुनने में आया बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई जब परवेज़ खटक साहब ने आकर सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिगरेट पीने गया था और मैं तो इजलास जो है वो छोड़कर नहीं गया। इमरान खान मेरा लीडर है और इमरान खान की ही सरबराही में हम लोग चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे। तो दिस वाज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि गैस की, बिजली, पेट्रोल और इन चीज़ों से सूरत हाल पैदा हुई। और फिर उसका जो ड्रॉप सीन है वो परवेज़ खटक साहब ने हमेशा की तरह अपने एक जाने पहचाने अंदाज में किया। तो आई वाज रियली डाउटिंग कि ऐसा कुछ होगा या कोई कंफर्मेशन आएगी, लेकिन हमेशा होता ये है कि मीडिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। सियासतदानों का हमेशा से मशगला रहा है कि बाहर मीडिया
पिट पिट के थक जाता है, अंदर वो अपनी स्क्रीन्स पर देख के इकट्ठे चाय कॉफी पी रहे होते हैं और कह कहे लगा रहे होते हैं। यहाँ मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये माहौल मैंने ज़रूर देखा है कि जब मीडिया किसी एक चीज़ पर मुसलसल रो पीट रहा होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, वहीं अंदर ये लोग बड़े मज़ेदार एक कोज़ी माहौल में बैठकर चाय पानी पी रहे होते हैं। तो आई थिंक आज भी यही हुआ होगा। बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं यहाँ ये भी वाजे करता चलूँ कि खासकर खैबर पख्तूनख्वा के 22 अरकान ने इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करने से कबल ही ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख चुके थे और नाला नज़र आते थे और उन्होंने इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करने से इनकार कर चुके थे। लेकिन वज़ीर आज़म ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाकर यकीन दहानी करवाई थी कि आप लोगों के मसाइल ज़रूर हल होंगे, उस पर बात की जाएगी। कमेटी तश्कील देकर हम उस पर डिटेल में बात करेंगे और मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये फिर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के लिए वो पहुंच गए। करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।